Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this new lecture जहाँ पे हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं फॉर सीसैट। लास्ट लेक्चर में हमने सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम थोड़े और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 3 और ऐसे हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि इसको करते कैसे हैं। बाकी जो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है वो आपको खुद से थोड़े क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैं भी थोड़े क्वेश्चन दूंगा टफ से, तो हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन हम करेंगे ताकि अगर कोई ऐसे मॉडरेट लेवल का भी आए तो हम कर सकें उसको, है ना। ये मतलब ये जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना वो कैट लेवल के ही होंगे, मतलब कैट में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना उस टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। तो मतलब काफ़ी अच्छा अगर आप वो कर लेते हो तो सीसैट का तो दिक्कत ही नहीं है। मतलब ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास में ये भी हार्ड लेवल ही है, हार्ड लेवल एज मतलब ऑन अ बेसिस ऑफ यूपीएससी सीसैट का पेपर है उसके हिसाब से ये भी हार्ड लेवल ही है ना। तो इसी टाइप के ही अगर मैक्सिमम आएंगे तो क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो मतलब ज़्यादा इतना हार्ड पूछा नहीं जाता है। पहले 2016-17 में कुछ पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो उसी टाइप से ही लेके हम हार्ड लेवल प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि उस टाइप के अगर आएँ तो आप सोच पाओ चीज़ें, है ना। इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं और ये पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। आप पहले इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ना और फिर मैं भी पढ़ूंगा और मैं भी साथ में ही करूँगा आपके क्वेश्चन, है ना। चलो क्या बोल रहा है। 8 पर्सन्स विराज, सुमीत, राहुल, अनूप, हितेन, दीपक, दीपिका एंड कुणाल। तो 8 लोग हैं, ठीक है। आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो एक सर्कल में बैठे हुए हैं और सब सेंटर को फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट, ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट हिंदी इंटरटेनमेंट चैनल्स। तो सभी जो हैं वो अलग अलग इंटरटेनमेंट चैनल्स को लाइक करते हैं, है ना। तो मतलब अगर जैसे कौन कौन से चैनल्स हैं, स्टार प्लस है, सोनी है, कलर्स है, जी टी वी है, स्टार भारत है, एन टी वी है, एस ए बी है, डी डी नेशनल है। तो हर एक पर्सन किसी एक ही चैनल को लाइक करेगा। मतलब अगर विराज जैसे स्टार प्लस को लाइक करता है तो बाकी किसी को नहीं करेगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो हर एक बंदा या बंदी किसी एक को ही लाइक करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिससे हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप क्या रहता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको ऑर्गेनाइज करना। तो हम एक टेबल बनाएंगे, करेक्ट। तो टेबल बना लेते हैं। तो इस टाइप का मैंने टेबल बना दिया जिसमें मैंने यहाँ नाम लिख दिए सारे, ये 8 लोग नाम है और ये चैनल है, ठीक है। ये बना दिया हमने नाम और चैनल, ठीक है। अब हम एक एक करके इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्या बोल रहा है पहली, द वन हु लाइक्स सोनी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ हितेन एंड हितेन डज नॉट लाइक स्टार प्लस। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि हितेन को स्टार प्लस पसंद नहीं है। तो पहले हम तो यहाँ हितेन कहाँ गया, हितेन ये रहा, हितेन के स्टार प्लस में हम क्रॉस लगा देते हैं क्योंकि हितेन को क्या स्टार प्लस पसंद नहीं है ना। अब दूसरा क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक्स सोनी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ हितेन। मतलब कि जो सोनी को पसंद करता है वो हितेन के एकदम इमीडिएट राइट में है। मतलब अगर हितेन ऐसे बैठा है तो इसके इमीडिएट राइट पे ऐसा बंदा है जिसको सोनी पसंद है। तो इसका मतलब ये है कि हितेन को तो सोनी पसंद नहीं है ना, क्योंकि हर एक बंदे को अलग अलग चैनल पसंद है। तो अगर वो बंदा जिसको सोनी पसंद है वो हितेन के बगल में है तो हितेन तो सोनी को लाइक नहीं करता, इसका मतलब, है ना। तो इससे हमने ये डिड्यूस कर लिया कि हितेन सोनी को भी नहीं पसंद करता, तो ये भी चला गया, ठीक है। अब ये जो पहली इन्फॉर्मेशन है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, द वन हु लाइक्स सोनी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ हितेन, ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम कहाँ लिखेंगे, ये हम यहाँ लिख देते हैं। तो मान लो हितेन यहाँ है ना। तो हितेन ऐसे फेस कर रहा है तो हितेन के इमीडिएट राइट में ऐसा बंदा है जो सोनी को पसंद करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ऐसे कर देता हूँ, 8 स्पेसेस बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे सोनी है ना, यहाँ पे हितेन है। तो हितेन के इमीडिएट राइट वाला मान लेते हैं ये सब इधर फेस कर रहे हैं, है ना। लेट्स से अभी तो सर्कल में है, आप बोलोगे सर ये तो सर्कल में आपने लीनियर अरेंजमेंट क्यों बना दिया। लीनियर अरेंजमेंट इसलिए बनाया ताकि हमको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कहाँ है। मेरे हिसाब से अगर ये लोग ऐसे बैठे हों तो हितेन के बगल में सोनी है इमीडिएट राइट में, ठीक है। इससे थोड़ा विजुअलाइजेशन हो जाएगा, बाद में फिर हम सर्कल भी बनाएंगे, अभी टेंशन ना लो सर्कल बनाने का, सर्कल बनाएंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, सुमीत इज सिटिंग 4th टू द राइट ऑफ कुणाल, ठीक है। तो ये लोग सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जब भी ऐसा सर्कल होता है और 8 लोग बैठे होते हैं, मैंने आपको बताया आपको इक्वली स्पेसिंग लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, सुमीत इज 4th टू द राइट ऑफ कुणाल। तो अगर यहाँ सुमीत है तो इसके ये अगर इधर फेस कर रहा है तो इसके 4 टू द राइट, मतलब इसका राइट ये होगा 1 2 3 4th, तो मतलब ये यहाँ होगा। तो मतलब आमने सामने होंगे ये लोग, कभी भी हो चाहे सुमीत यहाँ हो तो इसके आमने सामने ही होगा। तो सुमीत और जो कुणाल है वो क्या होंगे, वो आमने सामने होंगे। समझ में आ गया।
तो हम इसको भी लिख देते हैं कहीं, जो सुमीत है, सुमीत और सोनी आमने सामने है, ये समझ में आ गया। कहाँ लिखें इसको, यहाँ लिख देते हैं, सुमीत और सोनी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा कुणाल। तो सुमीत और कुणाल आमने सामने, ये हमने देख लिया है ना, ऐसे ऐसे से बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दीपक लाइक्स जी टीवी, दीपक लाइक्स जी टीवी। तो पहले हम इस इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। दीपक दीपक को क्या पसंद है, जी टीवी पसंद है, तो दीपक को जी पसंद है, इसका मतलब और कोई चैनल दीपक पसंद नहीं करेगा तो सब पे क्रॉस मार देते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये भी है कि और अब कोई जी टीवी को पसंद नहीं करेगा, है ना, क्योंकि एक चैनल एक ही नाम के करस्पॉन्डिंग है, समझ में आ रहा है ना। तो और कोई भी जी चैनल को लाइक नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक बंदा एक ही चैनल को कर रहा है। अब जी को दीपक ने कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया। एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स सोनी। अब देखो सोनी ऊपर आया था, है ना, इससे हमको इस इन्फॉर्मेशन को रिलेट करना है। क्या बोला, दीपक लाइक्स जी टीवी एंड इज सिटिंग राइट टू द वन हु लाइक्स सोनी। तो एक मिनट फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, जस्ट अ मिनट, कहाँ चला गया ये। दीपक लाइक्स जी टीवी एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द वन, ठीक है। तो इसके थर्ड राइट में पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे होगा दीपक, ठीक है, यहाँ पे होगा दीपक, ठीक है। अभी हम वो सर्कल बनाएंगे, टेंशन मत लो, पर अभी इतने के लिए समझ में आ गया ना आपको कि सोनी कहाँ है और दीपक कहाँ है। चलो बना ही देते हैं, सर्कल हम बना देते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको भी। सर्कल बनाना थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है इधर। ये बन गया सर्कल, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। सब लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, समझ में आ गया। अब कहीं भी मान लेते हैं, लेट्स से पहला जो स्टेटमेंट था ना, हितेन, हितेन को हम इधर मान लेते हैं, कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो हितेन को लेट्स से हम इधर मान लेते हैं। तो हितेन को हमने इधर मान लिया अगर, तो इसके इमीडिएट मतलब ये इधर फेस कर रहा है ना, तो इसका राइट क्या होगा, ये होगा, तो इसके इमीडिएट राइट में कौन है, सोनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सोनी है, ठीक है, यही था, सोनी है। अब सोनी के जो थर्ड राइट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहाँ पे कौन है, दीपक। तो इसका राइट क्या होगा, ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो दीपक कहाँ होगा, दीपक इधर होगा, ठीक है, दीपक इधर होगा। इतना हमको समझ में आ गया। अब एक ये भी है कि सुमीत और कुणाल आमने सामने है, तो हमको नहीं पता कि सुमीत कहाँ पर है, तो अभी हम इस पर मार्क नहीं कर सकते सुमीत को, है ना। बस हमको ये पता है कि सुमीत और कुणाल के बीच में 3 लोग का डिफरेंस है ना, मतलब सुमीत अगर जैसे यहाँ अगर सुमीत होगा तो कुणाल यहाँ होगा, है ना, इस टाइप से हम थोड़ा गेस कर सकते हैं। बट अभी हमको इतनी इन्फॉर्मेशन पता नहीं कि हम मार्क करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। द वन हु लाइक्स एंड टीवी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स जी टीवी। तो जी टीवी किसकी है, दीपक की, दीपक को जी टीवी पसंद है। तो ये इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि द वन हु लाइक्स एंड टीवी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट, मतलब वो दीपक के सेकेंड टू द लेफ्ट है, समझ में आ रहा है, टू द वन हु लाइक्स जी टीवी। तो हम बना लेते हैं एंड टीवी वाला सेकेंड टू द लेफ्ट है, ठीक है। तो दीपक ये है, ठीक है, दीपक का लेफ्ट क्या होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, है ना, सेकेंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंड टीवी होगा, जो भी बंदा यहाँ पे होगा उसको एंड टीवी पसंद है, ठीक है, समझ में आ गया। ये इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ कर ली। अब अगला देखते हैं। द वन हु लाइक्स एस ए बी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हितेन। जिसको एस ए बी पसंद है वो हितेन के सेकेंड लेफ्ट पर है। तो हितेन हमने मार्क किया था, यहाँ पे मार्क किया था। अब इसके सेकेंड लेफ्ट में, इसका लेफ्ट कहाँ पर है, अगर ये ऐसे बैठा हुआ तो इसका लेफ्ट इधर है ना, ये है इसका लेफ्ट, तो सेकेंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ वाला जो भी बंदा है उसको एस ए बी पसंद होगा, ठीक है, समझ में आ गया। हमको नहीं पता यहाँ कौन है, बट ऐसे भी पसंद होगा उसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विराज लाइक्स कलर्स, तो विराज कलर को लाइक करता है, विराज में हम कलर मार्क कर देते हैं, तो इसका मतलब बाकी कोई कलर को लाइक नहीं करेगा, है ना, तो बाकी सब में क्रॉस मार देते हैं हम लोग, और यहाँ पे भी सब में क्रॉस मार देते हैं, ठीक है, मार दिया क्रॉस, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। विराज हु लाइक्स कलर्स इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन दीपिका एंड कुणाल, सॉरी दीपक एंड कुणाल, नॉट दीपिका, दीपक एंड कुणाल। तो दीपक और कुणाल के बीच में, दीपक और कुणाल के बीच में है विराज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने इस वाले पे, दीपक यहाँ पर है, तो दीपक और कुणाल के बीच में, हमको नहीं पता कुणाल कहाँ है, पर दीपक और कुणाल के बीच में विराज है। इसका मतलब दीपक के बगल में विराज होगा, या तो विराज इधर हो सकता है या तो विराज इधर हो सकता है, समझ में आ रहा है, या तो विराज इधर होगा या तो विराज इधर होगा, ठीक है। तो कुणाल कहाँ हो सकता है, कुणाल या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है ना, यही दोनों स्पेस हैं। इन्हीं दोनों केसेस में जो विराज है वो दीपक और कुणाल के बीच में होगा, ठीक है। तो इतना हमको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं और देखते हैं। द वन हु लाइक्स स्टार भारत इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स कलर्स। तो कलर किसका था, विराज का। तो विराज के सिटिंग सेकेंड टू द राइट,
विराज के सेकंड राइट में स्टार भारत है, विराज के सेकंड राइट में स्टार भारत है। अच्छा, तो विराज या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है ना। तो अगर विराज यहाँ होता है तो इसका सेकंड राइट क्या होगा, पहला दूसरा, है ना। अगर विराज इधर होता है तो इसका सेकंड राइट ये और ये होगा, और अगर विराज इधर होता है तो उसका सेकंड राइट ये और ये होगा। तो स्टार भारत मतलब या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है ना। यही पता चल रहा है और तो कुछ पता नहीं चल रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं पता चल रहा है इसमें कुछ भी। राहुल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दीपक। ठीक है, तो राहुल जो है वो दीपक के थर्ड लेफ्ट पर है, मतलब दीपक ये पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट, मतलब जो सोनी है वो किसका है, राहुल का, है ना। राहुल का है सोनी, ये हमको इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अब हम पीछे जाते हैं और राहुल में सोनी को मार देते हैं। तो राहुल का है सोनी, बाकी सब में काट दो। ठीक है, इसको भी काट देते हैं बाकी सब में। ठीक है, इतना पता चल गया। अब देखते हैं और। हितेन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दीपिका। हितेन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दीपिका। थर्ड टू द लेफ्ट जो हितेन है वो थर्ड टू द लेफ्ट है दीपिका के। तो दीपिका कहाँ पर होगी, दीपिका यहाँ पर होनी चाहिए, तभी दीपिका का जो थर्ड लेफ्ट होगा वो हितेन होगा। पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, है ना। तो दीपिका कहाँ होगी, दीपिका यहाँ पर होगी। दीपिका कहाँ पर होगी, दीपिका यहाँ पर होगी। अब हमने देखा था कि विराज या तो यहाँ पर हो सकता है या तो यहाँ पर हो सकता है ना। तो यहाँ पर तो दीपिका हो गई, तो इसका मतलब विराज यहाँ पे नहीं है। तो दीपिका हम यहाँ लिख देते हैं पहले, दीपिका इधर हो गई, इसका मतलब विराज इधर हो गया। तो विराज को हम इधर लिख देते हैं। विराज अगर इधर हो गया तो दीपक और कुणाल के बीच में है विराज, तो मतलब कुणाल इधर होगा, है ना। यही हमने देखा था, कुणाल इधर होगा, कुणाल इधर हो गया। अब एक स्टार भारत वाला भी था कि विराज के सेकंड राइट में था स्टार भारत, है ना। तो विराज यहाँ पे था, पहला राइट दूसरा राइट, तो यहाँ पे होगा स्टार भारत, है ना। अच्छा, इससे हमको ये भी पता चल गया कि कुणाल का चैनल कौन सा है, एसएबी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पीछे जाएंगे और कुणाल में एसएबी मार देंगे। कुणाल किसको लाइक करता है, कुणाल एसएबी को लाइक करता है। तो बाकी सब हटा दो। ठीक है, बाकी सब हटा दिया, ये भी हटा देते हैं, बाकी सब ये भी हट गया। अब क्या बचा हमारे पास, कुछ इन्फॉर्मेशन बच रही है क्या, हाँ बच रही है, काफ़ी बच रही है। तो अभी हमको ये पता चल गया कि कुणाल इधर है। अच्छा, हमको ये पता था कि सुमीत और कुणाल के बीच में, कुणाल सुमीत के रिलेशनशिप कैसा है कि इसके फोर्थ राइट में है। तो अगर कुणाल इधर है, और हमने देखा था कि कुणाल के जस्ट अपोजिट रहेगा सुमीत, तो अगर सुमीत इधर होगा तभी होगा कुणाल इधर, है ना। यही तो होगा ना, अगर सुमीत इधर होगा तभी तो इसके फोर्थ राइट में, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, तभी तो कुणाल आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सुमीत इधर होगा। तो सुमीत को क्या पसंद है, सुमीत को एंड टीवी पसंद है। तो एंड टीवी में जाके हम सुमीत को मार देते हैं, एंड टीवी। तो ये हट गया, ये चला गया पूरा। ठीक है, और एंड टीवी वाला भी पूरा चला गया। ठीक है, अब कुछ इन्फॉर्मेशन डिड्यूस हो पा रही है हमसे, हो पा रही है क्या, नहीं अभी भी थोड़ा बचा है, इसमें और चैनल देखने पड़ेंगे। हाँ, दीपक पता चल गया। अच्छा, दीपक जो है वो किसको लाइक करता था, दीपक किसको लाइक करता था, दीपक जी टीवी को लाइक करता था। तो यहाँ पे हम जी लिख देते हैं, दिस इज जी। विराज किसको करता है, विराज कलर्स को करता है, तो कलर्स हो गया। कुणाल ऐसे भी वो करता है। हितेन का पता चला गया हमको, नहीं। राहुल का सोनी है, सुमीत का एन टीवी है, दीपिका का भी नहीं पता अभी, है ना। राहुल का सोनी है, हितेन का कुछ है क्या, हितेन का नहीं पता अभी। ठीक है, हितेन का या तो स्टार भारत होगा। अच्छा, ये देखो बिल्कुल सही बात है, हितेन का या तो, ये देखो हमने सारे क्रॉस कर लिए, तो हितेन में दो बचे, एक स्टार भारत और एक डीडी नेशनल। ठीक है, पर हमको पता है कि स्टार भारत तो हितेन के बगल में है, तो इसका मतलब स्टार भारत हितेन का तो होगा नहीं, है ना। तो क्या हो गया, हितेन का स्टार भारत भी चला गया, तो हितेन का क्या हो गया, डीडी नेशनल हो गया, है ना। तो अब हम मार देते हैं हितेन में डीडी नेशनल। हितेन कौन सा है, डीडी नेशनल वाला है। तो स्टार भारत देखो, अब स्टार भारत में सब क्रॉस है, बस अनूप बचा है और दीपिका बची है। ठीक है, और अच्छा डीडी नेशनल को भी हम काट देते हैं यहाँ से, तो डीडी नेशनल भी चला गया। ठीक है, अब क्या बचता है हमारा इसमें, एक अनूप का बचा है ना, स्टार प्लस और दीपिका का बचा है, इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना। अब इससे कोई और इन्फॉर्मेशन आ रही है, नहीं। अब बचा है स्टार भारत और ये दीपिका वाला, है ना। अच्छा, अब ये देखो, दीपिका तो यहाँ पर है और स्टार भारत तो इधर है, इसका मतलब दीपिका स्टार भारत भी नहीं हो सकती, है ना। तो दीपिका को स्टार भारत से हटा देते हैं हम लोग, दीपिका का स्टार भारत चला गया, तो एक ही बचता है स्टार भारत में, दैट इज अनूप। ठीक है, तो अनूप अब कैंसिल कर देते हैं, अनूप का हो गया स्टार भारत। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है अनूप, यहाँ पे है अनूप, और दीपिका का क्या है, दीपिका का क्या बचा, दीपिका का ये बचा, क्या बचा, स्टार प्लस। तो दीपिका का क्या है, स्टार प्लस है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टार प्लस। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, है ना। कुछ बचा, अब कुछ नहीं बचा, सब हो गया, सारे पोजीशन पता चल गई और सारे नाम भी पता चल गए। अब देखो ये देख लो सब, ये है ना, जहाँ जहाँ टिक है वो उसका है ना। ये फ़ायदा होता है करने का, ऐसे टेबल बनाने का, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती जाती है ना।
अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो पूरी यहाँ पे आ गई है ना। अब मैं इसको हटा देता हूँ पूरा, अब बस इसी से देख लो, है ना। तो ये हमारा फाइनल जो आउटपुट है वो ये रहा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन करते हैं। अब बहुत ही सिंपल है, क्या बोल रहा है, इफ विराज इज रिलेटेड टू स्टार भारत इन अ सर्टेन वे, हितेन इज रिलेटेड टू एन टीवी इन द सेम वे, देन हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सोनी। तो विराज जैसे स्टार भारत से रिलेटेड है और हितेन जैसे एन टीवी से रिलेटेड है, मतलब विराज जैसे स्टार भारत से रिलेटेड है, कहाँ गया विराज, ये, और क्या बोल रहा था, अनूप, नहीं विराज जैसे क्या बोल रहा था यार, भूल गया मैं। विराज जैसे स्टार भारत से रिलेटेड है, एंड हितेन इज रिलेटेड टू एन टीवी। तो सोनी किससे रिलेटेड है, ठीक है, हितेन एन टीवी और विराज स्टार भारत, ठीक है। अब देखते हैं हितेन के साथ एंड टीवी, हितेन के साथ एंड टीवी, तो हितेन और एंड टीवी में 2 का डिफरेंस है ना, और विराज और इसमें भी 1 का डिफरेंस है, मतलब विराज के सेकंड राइट पे स्टार भारत है और हितेन के भी सेकंड राइट पे सुमित है, मतलब एंड टीवी है। तो सोनी किसके सेकंड राइट पर है, अनूप के, है ना। सोनी किसके सेकंड राइट पर है, अनूप के, तो क्या हो जाएगा, अनूप हो जाएगा, मतलब जो भी इसमें आंसर है इज रिलेटेड टू सोनी एज अनूप, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनूप, क्योंकि अनूप जो है उसके सेकंड राइट पे सोनी है, ठीक है, समझ में आया। वॉट इज द पोजिशन ऑफ वन हु लाइक स्टार प्लस विद रिस्पेक्ट टू हितेन। तो हमने देखा था कि स्टार प्लस किसका है, दीपिका का है ना। दीपिका यहाँ थी, फिर एंड टीवी था, फिर सोनी था, और यहाँ पे कौन था, यहाँ पे हितेन था। तो हितेन के कौन से रिस्पेक्ट में, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, थर्ड टू द राइट, है ना। तो क्या हो जाएगा, थर्ड टू द राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू द वन हु लाइक जी टीवी। तो जी किसको पसंद था, जी दीपक को पसंद था, दीपक यहाँ पे था, है ना। यहाँ पे दीपिका थी, फिर एन टीवी आता है, फिर यहाँ पे था क्या, यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे सोनी था, है ना, यहाँ पे सोनी था, फिर यहाँ पे हितेन था, फिर यहाँ पे स्टार भारत था, फिर यहाँ पे ऐसे भी था, और फिर यहाँ पे कलर्स था, यही था ना। अब पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स, यहाँ पे दीपिका थी जिसको स्टार प्लस पसंद था, है ना। यहाँ पे एन टीवी था जहाँ पे सुमित था, इधर राहुल है अपना, इधर कौन है, इधर कौन था, इधर हितेन था, हितेन उसको क्या पसंद था, डीडी नेशनल। यहाँ पे अनूप था, अनूप को क्या पसंद था, स्टार भारत, और स्टार भारत। यहाँ पे कुणाल था, उसको ऐसे भी पसंद था, और यहाँ पे था अपना, यहाँ पे दीपक है, और इधर क्या था, इधर कौन था, इधर कलर्स वाला था, क्या नाम था, विराज, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू द वन हु लाइक्स जी टीवी। जी टीवी का अपोजिट कौन है, हितेन है ना, तो उसको डीडी नेशनल पसंद है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ दीपिका। थर्ड टू द राइट ऑफ दीपिका कौन है, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, कुणाल है ना। फटाफट क्वेश्चन होते हैं, है ना, ऐसे करोगे तो। आगे देखते हैं, हो गया हमारे क्वेश्चन इसके सारे, है ना। तो समझ में आया कैसे किया, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको एक टेबल में बना लो, टेबल में बना के उसके बाद आपको एक एक जो स्टेटमेंट दी है उससे डिड्यूस करना है कि इस स्टेटमेंट से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को एकदम बनाना है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हे एवरीवन, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू ऑल, बट दिस इज जस्ट अ डेमो लेक्चर. फॉर व्यूइंग द फुल कोर्स यू कैन go to our website www.thelaymanway.com and register for the full course. हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं कंसेप्ट की, जैसे कि आपने इस लेक्चर में देखा ही होगा। बहुत ही एक्सटेंसिवली हम सीसैट को डिस्कस कर रहे हैं, सारे एक एक पिलर्स को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग से लेकर कॉम्प्रिहेंशन तक हम आपको सब हेल्प करेंगे मास्टर करने में। एंड बिलीव मी, आफ्टर दिस कोर्स आपको कोई और ज़रूरत पड़ेगी नहीं सीसैट करने के लिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड यू विल बी गुड टू गो। 66 मार्क्स तो आप आराम से ले आओगे 200 में से, सो डोंट वरी। इस कोर्स को करने के बाद सीसैट आपका पेपर 2 जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स बाय गोइंग ऑन आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com। आप कोर्स शेड्यूल यहाँ से व्यू कर सकते हो, और अगर आप ये लेक्चर बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है शेड्यूल आउटडेटेड हो गया हो, बट ये हमारा शेड्यूल था। एंड डेमो लेक्चर्स के लिए यू कैन ऑलवेज लुक ऑन दिस प्लेलिस्ट जहाँ पे सारे डेमो लेक्चर्स पड़े हैं। एंड हमारी ये गारंटी है कि अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो हम आपको फुल रिफंड कर देंगे आफ्टर यू वॉच द कोर्स। सो प्लीज़ गो एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स। हम बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं एंड वी वांट एवरीवन टू क्लियर द सीसैट। कोई भी प्रीलिम्स में इस वजह से नहीं रुकना चाहिए कि उनका प्रीलिम्स का पेपर जो सीसैट का पेपर है वो नहीं हो पाया। सो प्लीज़ गो, हरी अप, रजिस्टर फॉर द कोर्स। Thank you so much for watching this lecture, and for more further queries you can WhatsApp or call us at 7724886251. Thank you so much.
I hope to see you all in the course. Bye bye and take care.